रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। इसे रॉबर्ट टी कियोस्की ने लिखा है और इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के दो पिताओं की कहानी सुनाई है। एक उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। इन दोनों की सोच और पैसे के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग था। पुअर डैड पढ़ाई लिखाई, डिग्री और नौकरी को सबसे बड़ा हथियार मानते थे, जबकि रिच डैड मानते थे कि असली ताकत पैसे को समझने और उसे अपने लिए काम पर लगाने में है। इसी सोच का फर्क रॉबर्ट की जिंदगी को नई दिशा देता है और यही इस किताब की आत्मा है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी क्रांतिकारी सोच को प्रस्तुत करती है जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। इसमें लेखक अपने जीवन के दो अलग अलग पिताओं की कहानी बताते हैं। एक उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उनके असली पिता यानी पुअर डैड उच्च शिक्षित थे, प्रोफेसर थे, सरकारी नौकरी में स्थिरता मानते थे। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छी डिग्री लेकर सुरक्षित नौकरी पाना है। उनका कहना था कि पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, नौकरी पाओ और स्थिर जीवन जियो। वही रिच डैड उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन व्यवसाय और निवेश की समझ रखते थे। वे मानते थे कि असली शिक्षा पैसों की समझ है। वे कहते थे पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और उसे अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। रॉबर्ट ने अपने बचपन में ही इन दोनों पिताओं से अलग अलग शिक्षा पाई और यही उनकी सोच और जीवन को नई दिशा देती है। किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी करते हैं, तनख्वाह कमाते हैं और खर्चों व कर्ज के बोझ में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे का खेल समझते हैं और वे अपनी आय को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहे। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनके भीतर भी पैसा कमाने की चाहत थी। इसलिए उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने रिच डैड से पैसे का सबक सीखना शुरू किया। रिच डैड ने उन्हें एक दुकान में काम पर लगाया, लेकिन बहुत ही कम तनख्वाह दी। इसका मकसद ये था कि वे ये समझें कि केवल तनख्वाह के भरोसे जीवन नहीं चलता। एक समय ऐसा आया जब रॉबर्ट को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि वे काम छोड़ देंगे। तब रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली सीख यही है कि अगर तुम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर तुम पैसे के गुलाम बने रहोगे। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओगे कि कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये बात रॉबर्ट के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। किताब में रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब की सोच का फर्क यही है कि गरीब लोग हमेशा सिक्योरिटी यानी सुरक्षा चाहते हैं। वे स्थिर नौकरी, पेंशन और फायदे चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग फ्रीडम यानी स्वतंत्रता चाहते हैं। वे जोखिम उठाते हैं, नए अवसरों की तलाश करते हैं और पैसों की दुनिया में खेलना सीखते हैं। रिच डैड कहते थे कि पैसे का खेल मोनोपोली के खेल जैसा है। अगर तुम नियम समझ गए तो तुम जीतोगे, वरना हारोगे। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब वे बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि पुअर डैड हमेशा पैसे की कमी से जूझते रहे। चाहे उनकी नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह भी ठीक थी, लेकिन खर्च हमेशा ज्यादा रहते थे क्योंकि वे लायबिलिटीज को एसेट्स समझते थे। उन्होंने बड़ा घर खरीदा, कार खरीदी, कर्ज लिए और जिंदगी भर ईएमआई चुकाते रहे, जबकि रिच डैड ने कमाई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दिया। उन्होंने दुकानें, प्रॉपर्टी और बिजनेस में पैसा लगाया, जिससे उन्हें पैसिव इनकम मिली और समय के साथ उनकी दौलत बढ़ती चली गई। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना होगा। एक साधारण आदमी सोचता है कि बड़ा घर और कार एसेट्स है, लेकिन असल में वे लायबिलिटीज है, क्योंकि वे तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं, जबकि एसेट्स वे है जो पैसा तुम्हारी जेब में डालें, जैसे किराए पर दी गई संपत्ति,
निवेश किए गए शेयर, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या अपना व्यवसाय। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। यही फर्क अमीरी और गरीबी का असली राज है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। स्कूल हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री और लिटरेचर सिखाते हैं, लेकिन वे हमें ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे कमाया और संभाला जाए। नतीजा ये होता है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसे की कमी से जूझते रहते हैं, जबकि जिनके पास वित्तीय समझ है वे बिना ऊंची डिग्री के भी करोड़पति बन जाते हैं। रिच डैड कहते थे कि पैसा एक खेल है और इसे जीतने के लिए तुम्हें इसके नियम सीखने होंगे। यही वित्तीय शिक्षा है और यही किताब का मूल संदेश है। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें पैसे की असली समझ सिखाने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच, माइंडसेट बदलनी होगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जब भी पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले खर्च और कर्ज चुकाते हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे पहले अपने एसेट्स में निवेश करते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वही अमीर लोग समय के साथ और अमीर होते जाते हैं। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और ये शिक्षा स्कूलों में नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी से, अनुभव से और जोखिम लेने से मिलती है। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि पैसे को देखकर डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुम असली निवेशक बनना चाहते हो तो तुम्हें कैश फ्लो का खेल सीखना होगा। यानी ये देखना होगा कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। अगर पैसा लगातार जेब में आ रहा है तो वो एसेट है, और अगर पैसा लगातार जेब से बाहर जा रहा है तो वो लायबिलिटी है। किताब में रॉबर्ट कहते हैं कि यही फर्क है जो अमीर और गरीब को अलग करता है। अमीर हमेशा कैश फ्लो को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग कर्ज और खर्च में उलझ जाते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो और सुरक्षित नौकरी करो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो लेकिन पैसों का खेल भी सीखो, वरना नौकरी भी तुम्हें आजाद नहीं करेगी। यही कारण है कि दुनिया में करोड़ों लोग अच्छे वेतन वाली नौकरी करने के बावजूद भी आर्थिक संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच जॉब सिक्योरिटी तक सीमित होती है, जबकि अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोचते हैं। वे जानते हैं कि असली स्वतंत्रता तब है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्च से ज्यादा हो, तब आपको नौकरी की जरूरत नहीं रहती। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, यानी अवसर हर जगह हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। गरीब लोग हमेशा कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, जबकि अमीर लोग पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं। यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। किताब में रॉबर्ट कहते हैं कि रिच डैड उन्हें हमेशा यही सलाह देते थे कि तुम अपनी स्किल्स बढ़ाओ, सिर्फ एक चीज पर निर्भर मत रहो। अगर तुम बिजनेस सीखोगे, निवेश समझोगे और मार्केटिंग सेल्स जैसी स्किल्स सीखोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति में पैसा कमा सकते हो। जबकि पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। इस सोच का फर्क ही पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। रिच डैड ने उन्हें टैक्सेस और गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स का बोझ उठाते हैं, जबकि अमीर लोग कानून को समझकर और व्यावसायिक संरचनाओं का इस्तेमाल करके टैक्स से बचते हैं, जैसे कंपनी खोलना, खर्चों को कंपनी के नाम से करना और निवेश को टैक्स बचत का जरिया बनाना। उन्होंने ये भी बताया कि फेयर एंड ग्रीड यानी डर और लालच ही इंसान को पैसे का गुलाम बना देते हैं। गरीब लोग नौकरी खोने के डर से पूरी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलते हैं और कभी अमीर नहीं बन पाते। वही लालच इंसान को अनियंत्रित खर्च करने पर मजबूर कर देता है। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम डर और लालच को नियंत्रित करना सीख गए तो तुम पैसों पर नियंत्रण पालोगे। किताब में एक और बड़ा सबक है, लर्न बाय डूइंग। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को प्रैक्टिकल अनुभव दिलवाते थे। उन्होंने उन्हें छोटे छोटे काम करने को कहा, जैसे पुरानी कॉमिक्स बेचनी, प्रॉपर्टी डील्स देखना और बिजनेस शुरू करना,
ताकि वे समझ सकें कि असली सीख किताबों से नहीं बल्कि असली दुनिया से आती है। उन्होंने कहा कि असफल होने से मत डरो, क्योंकि असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। गरीब लोग असफलता से बचते हैं और इसलिए वे कभी सीख नहीं पाते, जबकि अमीर लोग असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी तो वो आसान नहीं था। कई बार उन्हें डर लगा कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन रिच डैड ने उन्हें कहा कि असली निवेश वही है जहां लोग डरते हैं। अगर तुमने डर को जीता तो तुम्हें वही मौका अमीर बना देगा। इसी तरह धीरे धीरे रॉबर्ट ने समझा कि पैसा सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि समझदारी का परिणाम है, और ये समझदारी केवल जोखिम उठाने और अनुभव लेने से आती है। किताब के इस हिस्से में रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी वित्तीय स्थिति बदलने के लिए पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि अमीरी की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर तुम सोचोगे कि तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही रहोगे, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम अमीर हो सकते हो और सीखने के लिए तैयार रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकती। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड हमेशा ये कहते थे कि सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, नौकरी बदलते रहते हैं, वेतन बढ़ाते रहते हैं, लेकिन असली खेल यानी पैसों का प्रवाह, कैश फ्लो नहीं समझते। वे अपनी मेहनत बेचते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स और दिमाग को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते। जबकि अमीर लोग हर काम को सीखने और नए अवसरों की पहचान करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि वे कभी भी नई परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाओ और 4 मुख्य कौशलों पर ध्यान दो। 1. अकाउंटिंग यानी संख्याओं और पैसों की भाषा समझना। 2. निवेश यानी पैसा कहाँ और कैसे लगाना है ये जानना। 3. मार्केट्स यानी बाजार और उनके रुझान को समझना। और 4. कानून यानी टैक्स और कानूनी संरचनाओं का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना। अगर तुम्हें ये चारों स्किल्स आ जाए तो तुम किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हो और अमीर बन सकते हो। किताब में रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर डैड हमेशा नौकरी और स्थिरता की बात करते थे, लेकिन वे टैक्स और सिस्टम को समझ नहीं पाए। इसी वजह से उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन कभी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पा सके। जबकि रिच डैड ने कम पढ़ाई के बावजूद इन 4 कौशलों को सीखा और अपने लिए साम्राज्य खड़ा कर दिया। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसे के मामले में हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। फियर एंड ग्रीड यानी डर और लालच हर इंसान को फैसले गलत करवाते हैं। गरीब लोग हमेशा डर से फैसले लेते हैं। नौकरी खोने का डर, बिल भरने का डर, समाज की सोच का डर, और इसीलिए वे हमेशा सुरक्षित खेल खेलते हैं। दूसरी ओर लालच उन्हें जल्दी पैसा बनाने के लालच में गलत रास्तों पर ले जाता है। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम इन दोनों भावनाओं को संतुलित कर पाओगे तभी तुम पैसों पर जीत हासिल कर पाओगे। किताब में एक और बड़ा सबक यह है कि अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याएं देखते हैं। गरीब कहते हैं ये मुमकिन नहीं है और अमीर कहते हैं इसे मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है। इसी सवाल से अमीर लोग नए विचार लाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच डैड ने उन्हें यह भी सिखाया कि हर असफलता एक सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर तुम 10 बार गिरोगे तो 9 बार सीखोगे और 1 बार जीतोगे, और वही जीत तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी। जबकि गरीब लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम कोशिश ही न करो, क्योंकि कोशिश न करने का मतलब है कि तुम पहले ही हार चुके हो। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने भी कई बार गलत निवेश किए, प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ, पैसे डूबे, लेकिन हर बार उन्होंने उससे सबक लिया और अगली बार और मजबूत होकर लौटे। यही अंतर है गरीब और अमीर की सोच में। अमीर लोग असफलता से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हैं। किताब में कैश फ्लो क्वाड्रेंट का भी जिक्र है, जो बताता है कि लोग पैसे कमाने के 4 तरीकों में बंटे होते हैं। एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले; सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का छोटा काम करने वाले;
बिजनेस ओनर, बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले, और इन्वेस्टर, निवेशक। गरीब और मध्यम वर्ग ज्यादातर ई और एस क्वाड्रेंट में रहते हैं, यानी या तो नौकरी करते हैं या छोटे स्तर का काम। उनके पास समय और मेहनत की सीमा होती है, वे कभी स्केल नहीं कर पाते। जबकि अमीर लोग बी और आई क्वाड्रेंट में जाते हैं। वे बिजनेस बनाते हैं जहां दूसरे लोग काम करते हैं और सिस्टम चलता है। वे निवेश करते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। इसी वजह से वे कम मेहनत करके भी ज्यादा कमाते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा, यानी या तो बिजनेस बनाओ या निवेश करो, तभी तुम अमीर बनोगे। किताब यह भी कहती है कि हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल सिर्फ नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन अमीर बनना नहीं सिखाते। अगर बच्चे शुरू से एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझेंगे, निवेश करना सीखेंगे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे, तो वे बड़े होकर फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। जबकि गरीब लोग बच्चों को कहते हैं मेहनत से पढ़ो, नौकरी करो, और इस तरह गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड की सबसे बड़ी सीख यही थी कि अमीर लोग अपने लिए सिस्टम और एसेट्स खड़ा करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग का पूरा जीवन रैट रेस यानी दौड़ में फंसा रहता है। नौकरी, तनख्वाह, ईएमआई, बिल, खर्च और कर्ज। वे कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वे सोचते हैं कि ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जितनी तनख्वाह बढ़ती है उतने ही खर्च और कर्ज बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीरी तनख्वाह से नहीं बल्कि सोच और निवेश से आती है। किताब हमें यह भी बताती है कि अमीर लोग हर पैसे को सैनिक की तरह देखते हैं। वे हर एक रुपए को कहीं निवेश करते हैं ताकि वो उनके लिए और रुपए पैदा करे। वही गरीब लोग हर रुपए को खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि अगली तनख्वाह से सब ठीक हो जाएगा। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, नए अवसरों की तलाश करो और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहो। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने भी कई बार गलतियां की, लेकिन हर गलती ने उन्हें नया सबक दिया। उन्होंने कहा कि पैसे का खेल सीखना ठीक उसी तरह है जैसे साइकिल चलाना। शुरुआत में गिरना तय है, लेकिन अगर तुम बार बार उठकर कोशिश करोगे तो आखिरकार तुम संतुलन पालोगे और तेज दौड़ोगे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं, नया बिजनेस, नया निवेश, नई स्किल्स, जबकि गरीब लोग कहते हैं मैं सब जानता हूं और सीखना बंद कर देते हैं। यही वजह है कि वे वही के वही रह जाते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है कि नेटवर्किंग यानी सही लोगों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो, उनकी आदतें अपनाओ, क्योंकि माहौल इंसान को ढाल देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर वे पुअर डैड की सोच पर चलते तो शायद जिंदगी भर नौकरी करते रहते और कभी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन रिच डैड ने उन्हें पैसों की असली शिक्षा दी और उनकी सोच बदल दी। यही वजह है कि वे न सिर्फ खुद अमीर बने, बल्कि उन्होंने इस किताब के जरिए करोड़ों लोगों को भी ये शिक्षा दी। किताब में एक जगह लिखा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लाइव्स फॉर समवन एल्स, यानी आर्थिक संघर्ष की वजह यही है कि लोग पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते रहते हैं। अगर वे अपने लिए काम करना और पैसा अपने लिए काम पर लगाना सीख ले तो वे आजाद हो सकते हैं। रिच डैड कहते थे कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही किताब का सार है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा कमाते हो। जरूरी यह है कि आप अपने पैसे को सही जगह लगाएं, एसेट्स बनाएं और अपने डर और लालच को नियंत्रित करें।
अगर आप ये सीख गए तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। आखिरकार रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीरी और गरीबी का असली फर्क तनख्वाह या शिक्षा में नहीं बल्कि सोच और वित्तीय समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी में है। गरीब लोग नौकरी और सुरक्षा के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग स्वतंत्रता और अवसर तलाशते हैं। अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं और पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और जिंदगी भर रैट रेस में फंसे रहते हैं। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सोच बदलें, पैसों का खेल समझें, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं और ऐसा सिस्टम बनाएं जहां हमारी पैसिव इनकम हमारे खर्चों से ज्यादा हो। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है और यही वो रास्ता है जो हमें गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जाता है।